द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पिछले 6 महीने से आप इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध देख रहा है, या मैं हमेशा कहता हूँ इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध नहीं, इजराइल की बर्बरता देख रहा है, इजराइल का जुल्म देख रहा है, इजराइल की ज्यादती देख रहा है। लेकिन अब कल आपने परसों ये भी देखा कि किस तरह से सीज फायर का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया, पास हो गया सीज फायर का प्रस्ताव। लेकिन वो परमानेंट नहीं, सिर्फ रमज़ान का 15-20 दिन का जो सीज फायर का प्रस्ताव था वही पास हो पाया। उसके बावजूद भी इजराइल ने, सबने देखा कि कैसे उसका उल्लंघन किया। मैं आपको अगर बताऊं तो इजराइल ने उसके बाद ही एक घर पे, एक इलाके पे हमला किया जिसमें 20 लोग मारे भी गए फिलिस्तीनी। लेकिन अब एक और झटका जो इजराइल को पड़ा है वो है कि इजराइल की जो एक एयरबेस है, इजराइल की मिलिट्री एयरबेस, उसको हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर अपनी मिसाइल से जो हमला किया तो इजराइल का एयरबेस पूरा का पूरा वहाँ का तबाह हुआ। जिसको अमरीश मिश्रा जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग ह्यूज एक्सप्लोजन, हिजबुल्लाह हिट्स इजरायली मेरोन मिलिट्री एयरबेस इन द नॉर्थ। ताज़ा सूचना, हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया इजराइल का एयरबेस। तो ये एक अपने आप में झटका है। मैं फिर कहता हूँ तुलना बहुत कम है, तुलनात्मक नहीं है। इजराइल की बर्बरता जिस स्तर पे है और इजराइल के जो सैनिक हैं जो बच्चों को मारने में एक्सपर्ट अब देखे जा रहे हैं, 13,000 से अधिक बच्चों को मार चुके हैं जो लोग, छोटे छोटे बच्चों को, उनमें से कुछ की जान चला जाना। और उसके बाद गांधी जी का मुझे वो कोट है कि एक आग के बदले आग जो है वो दुनिया भर में लोगों को अंधा कर देगी। तो शायद हिंसा का जो पूरा हालात इजराइल ने फिलिस्तीन ने बनाया हुआ है उसका हल होना चाहिए। हिंसा के बदले हिंसा, एक तरह से मुझे नहीं लगता कि हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी जो नुकसान इजराइल को हो रहा है वो पहली बार हुआ है। तुलना में बहुत कम है, तुलनात्मक देखा जाए तो बहुत कम है। इजराइल ने इससे ज़्यादा तबाह और बर्बादी करी है, तबाही और बर्बादी मचाई है, लेकिन इजराइल का भी मिलिट्री बेस हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। अब इजराइल के लिए झटके पे झटके, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एक सामने फ़िलिस्तीनी हैं जिनको आपने मार मार के हर घर में मातम के हालात बना दिए हैं, और शायद अब वहाँ मौत से इतना डर भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो है जो हमारे अंदर के अंतरात्मा मर गई है, हमारे अंदर जो ज़मीर मर गया है, वो शायद उससे बड़ा विषय है। लेकिन झटके पे झटका ये है इजराइल को कि सीज़ फायर का प्रस्ताव पारित हो गया, परमानेंट नहीं हो पाया। लेकिन यूएस से इजराइल नाराज़ है कि उसने वीटो नहीं किया चौथी बार। और अब एक और चीज़ है कि एक बयान संयुक्त राष्ट्र का है जिसको अमरीश मिश्रा ने लिखा है कि इजराइल के खिलाफ नरसंहार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। और ये एक बड़ा विषय है कि वॉर क्राइम्स के ऊपर कब बात होगी। मिश्रा अमरीश ने लिखा है कि इजराइल के खिलाफ नरसंहार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र का। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र दूत फ्रांसिस्को अल्बानीज का कहना है कि नेतन्याहू और आईडीएफ के खिलाफ गाजा नरसंहार के पर्याप्त सबूत हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को मान्यता की रक्षा के लिए एक वास्तविक परीक्षा की घड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक यानी वॉर क्राइम्स के न्यायालय को चुप्पी से आगे बढ़ना चाहिए और फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। #फ्री पैलेस्टाइन। इतने सबूत होने के बाद भी शायद इजराइल पहला देश होगा कि जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ढंग से नहीं शुरू हो पाई है, और उसके समर्थन में दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भी खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जेरूसलम पोस्ट ने खुद लिखा है कि यूएस ऑफिशियल ने ये कहा है, ये इल्ज़ाम लगाया है इजराइल डिफेंस फोर्स पे कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं फिलिस्तीनी महिलाओं को। ये जनरल ने कहा है। आप खुद सोचिए, यूएस के अधिकारी का ये बयान है कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो महिलाओं के साथ सेक्सुअली उनको अब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से रेप्स हैं और ये सारी चीज़ों की बातें हैं, अब उसका बयान खुद यूएस के एक अधिकारी की तरफ से आया है। क्योंकि शिफा हॉस्पिटल में जो हमने सब ने सुना कि कैसे एक प्रेग्नेंट महिला का इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों ने, सैनिकों ने, आतंकियों ने, जाहिल जानवरों ने उसके परिवार के सामने उसका बलात्कार किया, और उसके परिवार के लोगों को ये निर्देश दिए कि अगर तुमने आंखें बंद की तो तुम्हारे गोली चला के ख़त्म कर देंगे। आप सोचिए अमानवीय किस स्तर के हैं, मानवता को शर्मसार करने के बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, जबकि इतना बड़ा एक सबसे बड़ा सबूत सामने खड़ा हुआ। यूएस के अधिकारी का बयान आया। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कल, एंटोनियो गुटरेज ने, कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जो लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन गाजा के ऊपर पारित किया है उनका ट्वीट ऊपर कि इमीडिएट सीज फायर हो, अगर उसका उल्लंघन होता है तो एंड द इमीडिएट
and unconditional release of all hostages. This resolution must be implemented. ये रेजोल्यूशन हर हाल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए. फेलियर जो होगा वो अनफॉरगिवेबल होगा. उसके बाद ही एम्बेसडर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड नेशन को, उन्होंने कहा कि सीज फायर तभी शुरू होगी इमिजिएटली जब हमास पहले होस्टेजेस को छोड़े. तो आपने सीधे सीधे कहीं ना कहीं एब्सटेन होने के बावजूद भी इजराइल को एक इशारा कर दिया कि आपकी नाराज़गी हमें बर्दाश्त नहीं है भाई, आप नाराज़ मत होइए, आप तो हमले जारी रखिए. जब तक होस्टेजेस छूटेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर ये बाध्य नहीं है. जबकि ये अपने आप में इतना बड़ा विषय है. 13 देशों ने यस वोट किया, यूएस ने एब्सटेन किया, तब जाके ये पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है सीज फायर का वो पारित हो गया. नहीं तो इससे पहले 3 दिन पहले यूएस ले आया था एक सीज फायर का प्रस्ताव जो पूरा पूरा इजराइल के पक्ष में था, जिसके अंदर बहुत कुछ फ़िलिस्तीन की निंदा थी और सारी चीज़ें थी, जिसको रशिया और चाइना ने वीटो किया. और फिर ये प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद से ही इजराइल में नाराज़गी है. और इजराइल की नाराज़गी यूएस से है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए इन लोगों को जो अब आप मारने में आज तक साथ खड़े हुए हो. तो ये हम कहाँ आ गए हैं, एक बड़ा सवाल है, किस स्तर पे आ गए हैं. लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल का एयरबेस जो है मिलिट्री एयरबेस उसको तबाह किया है. और अब भी इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए शायद एक जान की भी कीमत होगी, कि उसके सैनिकों की भी जान जा रही है जिनके परिवार के लोग हैं. तुलनात्मक देखें तो बहुत कम है. 30,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की जान ले चुका है इजराइल अब तक. अगर हम देखेंगे इजरायली सैनिकों तो कितनी संख्या होगी, मेरे अंदाजे से 200, 250, इससे ज़्यादा क्या होगी. और वो सैनिक हैं जो हमले कर रहे हैं, और इजराइल जिनको मार रहा है वो हैं जो आम नागरिक हैं. तो ये बड़ा सवाल है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे हमारा अंत होना है. ये 6 महीने हो चुके हैं. बच्चों को इतनी संख्या में आपने कभी मरते हुए नहीं देखा जितनी संख्या में इस बार फ़िलिस्तीन के बच्चों की जान गई है. हमले निशाने लगा लगा के किए गए हैं, टारगेट पे ले के किए गए हैं. मेडिकल स्टाफ का ये आरोप रहा फ़िलिस्तीन के कि इजराइल के स्नाइपर्स ने बच्चों के यहाँ टारगेट मारा है. तो आप खुद सोच सकते हैं कि मंशा क्या है. इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा. व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों तक ये बात पहुँचे. जो लोग देख रहे हैं वो वाकई में दुष्प्रचार है या सच्चाई है जिसको दिखाया जा रहा है. तो ये बड़ा सवाल है. इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा. जय हिंद, जय भारत. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.